हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में होने वाला स्किन इफेक्ट के बारे में। ये स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये कब ये प्रॉब्लम राइज होता है, इसका क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, चलिए ये जानने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरा ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर का एक डायमीटर है। जब हम इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाएंगे, ये करंट ये पूरा कंडक्टर का जो डायमीटर है इसमें फ्लो ना होके इसका जो सरफेस एरिया है, ये ओनली सरफेस एरिया से करंट का फ्लो होने का जो टेंडेंसी है, इसी को बोला जाता है स्किन इफेक्ट। ये स्किन इफेक्ट कैसे होता है और किस किस कंडीशन में ये स्किन इफेक्ट होता है। मान लीजिए हम इस कंडक्टर में से एसी करंट को फ्लो करा रहे हैं। जब हम लोग एसी करंट को फ्लो कराएंगे तभी ये कंडीशन राइज होगा। डीसी कंडीशन में, डीसी करंट के कंडीशन में ये कंडीशन राइज नहीं होगा। जानते हैं क्यों नहीं राइज होगा? ताकि ये जो मेरा स्किन इफेक्ट होता है, ये स्किन इफेक्ट 3-4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो है फ्रीक्वेंसी। हम सभी को पता है कि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी 0 होता है, इसीलिए क्या होता है, डीसी करंट में ये प्रॉब्लम राइज नहीं होता है। ये एसी करंट में ये प्रॉब्लम कैसे राइज हो रहा है? मान लीजिए ये मेरा एक कंडक्टर का यहाँ पे इमेज दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए मेरा कंडक्टर का डायमीटर ये है, लेकिन जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है ये ओनली जहाँ पे प्लस साइन किया हुआ है सरफेस एरिया में, ये सरफेस एरिया में ओनली करंट को फ्लो करा रहा है। ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे देखिए नो करंट फ्लो लिखा हुआ है। मतलब इस कंडीशन में जो मेरा ओवरऑल डायमीटर में करंट फ्लो होना चाहिए था उसमें ना होके ओनली ऑन सरफेस एरिया पे करंट फ्लो हो रहा है, और बीच वाला जो पोर्शन है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसी कंडीशन को बोला जाता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट तो अगर हम डीसी का बात करें, डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो मान लीजिए डीसी में अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होगा और अगर ये मेरा एक कंडक्टर होगा, तो ये अगर एक कंडक्टर होगा तो इसमें जो मेरा ओवरऑल डायमीटर है, डीसी करंट हम अगर इस कंडक्टर में से फ्लो कराएंगे उसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो डायमीटर है इसमें यूनिफॉर्मली करंट फ्लो होगा, जो एसी करंट के कंडीशन में नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक सब्सटेंस का चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए नीचे जो है ये है एसी करंट विथ हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए हाई फ्रीक्वेंसी, ये देखिए एसी करंट लेकिन यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे देखिए डीसी करंट जहाँ पे एकदम जीरो फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे कैसे वेरी हो रहा है। ये जो स्किन इफेक्ट होता है, ये स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये करंट का सरफेस से फ्लो होने का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी में देखिए सरफेस एरिया में से करंट फ्लो हो रहा है। बीच का जो रेजिस्टेंस है, बीच का जो नो करंट फ्लो का जो एरिया है वो ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए एसी करंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम है। इसमें देखिए मेरा जो ओवरऑल डायमीटर का देखिए इससे कंपेयर में इसका डायमीटर में देखिए ज़्यादा पोर्शन को ये करंट फ्लो करने में यूज़ कर रहा है। और ये जो बात है ये देखिए डीसी करंट है। डीसी करंट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो अगर डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी 0 होगा उस कंडीशन में स्किन इफेक्ट भी 0 होगा। इसमें देखिए मेरा जो पूरा जो कंडक्टर है इसमें यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें कोई वैसा पोर्शन नहीं है जहाँ से मेरा करंट को अपोज करेगा। तो ये होता है पहला कंडीशन जहाँ पे स्किन इफेक्ट का फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या कंडीशन होता है, मान लीजिए हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग जब एसी करंट को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, हम लोग सिंगल कंडक्टर का यूज़ नहीं करते, सॉलिड कंडक्टर का यूज़ नहीं करते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रैंड केबल यूज़ करते हैं। वो केबल यूज़ करने से क्या हो रहा है, मान लीजिए अगर हम लोग ये एक केबल यूज़ करेंगे तो इसका तो ये बीच वाला पोर्शन तो यूज़ नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस राइज होगा। अगर इसके बदले में हम लोग छोटा छोटा केबल हम लोग यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में देखिए इसका जो सरफेस एरिया है, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, ऐसे करके क्या होगा, ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। हम लोगों का टेंडेंसी वही रहता है कि अगर एसी करंट फ्लो करने से, देखिए फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों का पावर सिस्टम में 50 हर्ट्ज होता है, उसको तो हम ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग सरफेस का जो एरिया है वो सरफेस एरिया अगर हम लोग इंक्रीज़ कर पाएंगे तो क्या होगा, ये बीच का जो पोर्शन है, जो लॉसेस पोर्शन है वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसी करंट में हम लोग सॉलिड कंडक्टर का यूज़ ना करके मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर का यूज़ करते हैं।
ये होता है 2 पॉइंट। तो एक क्या हो गया, स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यह डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया के ऊपर। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, एक कंडक्टर में सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसमें लॉसेस ज़्यादा होगा। और क्या होता है, और एक चीज़ के ऊपर स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, वो होता है कंडक्टर का सरफेस। सरफेस मतलब क्या, अगर वो सॉलिड कंडक्टर नहीं उसका अगर जो स्क्रीन होता है, उसका जो स्किन होगा वो अगर स्मूथ होगा तो उसमें क्या होगा, आपका स्किन इफेक्ट कम होगा। वही अगर आपका जो कंडक्टर का स्किन है वो रफ सरफेस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। ये सारा कंडीशन डीसी में नहीं होता है, ताकि पहले ही डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है, जिस कंडीशन में जो स्किन इफेक्ट होता है वो डीसी में नहीं होता है। डीसी में पूरा यूनिफॉर्मली करंट थ्रू ए कंडक्टर फ्लो होता है। तो यही होता है स्किन इफेक्ट का डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज मतलब अगर आपको एक लाइन में बोलना पड़े कि स्किन इफेक्ट का डिसएडवांटेज क्या है, तो स्किन इफेक्ट का डिसएडवांटेज यही है कि ओवरऑल करंट का, ये ओवरऑल कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मान लीजिए जो करंट आप भेजने के लिए एक कंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं, उतना करंट को वो कंडक्टर भेज नहीं पाएगा, ताकि उसका बीच वाला जो पोर्शन है उसमें ये करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस राइज हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस राइज होगा तो उसमें मेरा I2R जो हीट लॉस है वो इंक्रीज होगा। मेरा पूरा का पूरा जो केबल है वो अनएफिशिएंट कंडीशन में वो रन करेगा। तो ये तो डिज़ायरेबल कंडीशन नहीं है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी तो हम लोग ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे एसी करंट के सिस्टम में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टी स्टैंड का यूज़ करके ये स्किन इफेक्ट को हम लोग कुछ हद तक इसको कम कर पाएंगे। यही होता है स्किन इफेक्ट। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ सवाल रहा स्किन इफेक्ट के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।